नेक्स्ट अब जो है हम शू का टॉप बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम जैसे हमने कास्ट ऑन किए थे, इसके लिए हम 26 फंदे जो है डालेंगे। उसी तरह से कास्ट ऑन करेंगे जिस तरह से हमने पहले किए थे। प्रोसीजर वही सेम रहेगा। 26 फंदे हम इस तरह से डाल देंगे। मैंने पहले भी आपको इसका प्रोसीजर बताया है। सेम उसी तरह से आपने इसमें 26 फंदे डाल लेने हैं। ये हमने 26 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम पहली रो को इसमें फर्स्ट रो जो है इसको हम सीधा बुनेंगे, निट कर लेंगे पूरी रो को। सिंपली जैसा हम निट करते हैं उसी तरह से हम फर्स्ट रो को निट करेंगे। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। इसको हम पर्ल करेंगे। उल्टी साइड से हम सेकेंड रो को उल्टा बनेंगे, यानी कि हम इसको पर्ल करेंगे। इसको हम उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारी सेकेंड रो। अब थर्ड रो को भी हम नीट कर लेंगे। थर्ड रो हम सीधी सीधी बुन लेंगे। इसको सीधा सीधा कंप्लीट कर लेंगे थर्ड रो को। थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसको कास्ट ऑफ कर लेंगे। सभी फंदों को हम कास्ट ऑफ कर लेंगे। इस तरह से 2 फंदे मैंने साथ में लिए, 2 फंदों का एक किया, फिर से वापस से ये फंदा इसी पर डाल दिया, फिर से 2 फंदों को साथ में बुनेंगे। तो इस तरह से 2 का 1 इसमें होता जाएगा। कास्ट ऑफ हम सभी फंदों 26 फंदों को करेंगे इस मेथड से। आप चाहे तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड से जो है इसकी एजेस क्लियर आती है, इसलिए मैं इस मेथड को इसमें यूज़ कर रही हूँ। पिछला फंदा अगले फंदे पर इस तरह से फिर दोनों को साथ में बुनना है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी एजेस इस तरह से बन रही है। तो इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसके शू के बॉटम बना दिए हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने एक्स्ट्रा धागा लिया था उसको सुई में अटैच कर लेना है। ये तो मैंने एक अटैच कर दिया है, एक मैं आपको अटैच करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने अटैच करना है इसमें। इस तरह से आप इसको बैक साइड के लिए ले लेंगे और इस तरह से नीडल की हेल्प से आप इसको सिलेंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम बाद में कट कर लेंगे। इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम बाद में कट कर लेंगे। और आगे से हमने इसको इस तरह से सिलना है। यहाँ से सेंटर में से इसमें डालना है ताकि ये इसमें सिक्योर हो जाए। इस तरह से और वहीं से आपने एक छोटा सा स्टेप ले करके आगे तक इसको इस तरह से
ज्वाइन करना है। इस तरह से हम इसको अच्छे से सिल लेंगे। और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसके शू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पोर्शन बनाएंगे, उसमें हम इसकी बाजू बनाना सीखेंगे, इसकी कैप बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से, और इसका मफलर भी बनाना सीखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। अब हम जो है इसकी आर्म्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैजिक रिंग बनाएंगे जैसे हम क्रोशिया में बनाते हैं, इस तरह से। फिर अपनी सिलाई को इसमें इंसर्ट करेंगे इस तरह से। एक फंदा निकाला, फिर धागा लपेटा, फिर दूसरा फंदा भी इसी तरह से निकालेंगे। ये हो गया है 2, ये हो गया हमारे 3। फिर धागा लपेटेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5। फिर से धागा लपेटेंगे और ये हमारे 7 फंदे हो गए हैं। 7 फंदे कंप्लीट करने के बाद इसको हम यहाँ से टाइट कर लेंगे इस तरह से, और इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे। मैं इनको जो है 2 सर्कुलर नीडल में बना रही हूँ, तो मैं इनको 2 में करूँगी। अगर आप दूसरी सिलाई डबल पिन पॉइंटेड सिलाई आप यूज़ करेंगे तो आप इसको जो है 4 सिलाइयों में डिवाइड करेंगे इस तरह से। फिर इन सिलाइयों को हम इस तरह से फ्रंट में ले आएंगे इस तरह से। अब जो है इसका सर्कल बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको बुनना शुरू करेंगे। ये जो हमारी ये नीडल है जिसमें ये सेकंड वाले फंदे हैं, इसी से हम इसको पहली सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। इसको हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, जैसे नॉर्मली हम सीधे फंदे बुनते हैं उसी तरह से हम इनको सीधा बनाएंगे पहली रो को। पूरे के पूरे 7 फंदों को हम नेट कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट। अब बनाएंगे हम इसकी सेकंड रो। आपको पता लग जाएगा जब आपका ये यहाँ पे ये जो पोर्शन है आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि सेकंड रो इसकी स्टार्ट हो गई है। अदरवाइज़ आप मार्कर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे इसकी थर्ड रो। अब हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे। अभी हमने 7 फंदे ही बुने हैं, अब हम 7 के डबल करेंगे, 14 फंदे हो जाएंगे 7 के मल्टीपल। यहाँ पे एक फंदा बुना, एक फंदा बढ़ा दिया, फिर एक फंदा बुना,
एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा फिर से इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से 2 4 6 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अब हम दूसरी साइड में भी इसी तरह से इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा इंक्रीज़ किया था, अब हम दूसरा फंदा बुनेंगे इस तरह से, इसको बुन लेंगे, फिर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, फिर एक बुनेंगे, 2 4 6 7, यहाँ पे हमारे 6 थे तो एक फंदा यहाँ पे और इंक्रीज़ होगा इस तरह से। ये हमारी होगी है इसकी सेकेंड रो। अब थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो बनाने के साथ साथ अब हम इसकी 5 सिंपल सीधी रोज़ बनाएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपल सीधी 5 रो बनाएंगे और सेम कलर से बनाएंगे, येलो कलर से। इस तरह से हम इसकी 5 जो सिलाइयाँ हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे सीधी सीधी नॉर्मली। ये हमने 5 रो कंप्लीट कर ली है सेम येलो कलर से। अब हम दूसरा कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे ये मैंने दूसरा कलर ले लिया है ब्लू कलर, इससे हम पूरी रो को बुन लेंगे और जो दूसरा धागा है इसको आप कट ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी रो पूरी बुन लेंगे। ये हमारी रो 6th रो भी पूरी होगी है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो को हम पर्ल करेंगे, यानी कि हम इसको उल्टा बुनेंगे। अभी हमने एक रो निट की है तो अब हम नेक्स्ट रो को पर्ल करेंगे। नॉर्मल जैसा हम उल्टा उल्टा बुनते हैं सेम उसी तरह से हम इसको पर्ल करेंगे। इस तरह से उल्टी रो बनाएंगे। इस तरह से हमने ये रो पूरी कर ली है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट जो है हम जिसका मेन कलर है वाइट कलर, वो हम इसमें हम ऐड करेंगे। ये हमने वाइट कलर लिया है। आगे की रो हम इससे बनाएंगे। सीधी सीधी रोज जो है बनेगी। अब इससे हम जो है 17 रोज जो है हम इससे बना लेंगे वाइट कलर से। 17 जो रो है इन्हीं 14 फंदों में हम
17 रो जो है वाइट कलर से बनाएंगे। बिना कुछ चेंज किए हुए हम इसमें 17 रो बनाएंगे। तो इस तरह से हम 17 रोज़ जो है हम कंप्लीट कर लेंगे और इन जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम कट ऑफ कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसकी 17 रो कंप्लीट कर ली है और इसको कॉटन के साथ भी स्टफ़ कर दिया है साथ ही साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने 70 रोज जो है कंप्लीट की है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट जो है हम दो हम एक साथ फंदे बुनेंगे। तो हमारे पास जो है 7 स्टिचेस जो है 7 फंदे जो है हमारे पास रह जाएंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक करना है, इस तरह से। हमारे पास अभी 14 फंदे हैं, तो 14 फंदों को हम 2-2 करके जब बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे तो हमारे पास 7 फंदे बच जाएंगे। इस तरह से दो दो फंदों का हमने एक कर दिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे और इसको हम नीडल से सिल लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा हम कट करेंगे ताकि हम इसको सिल सकें। और इसी तरह से हम दूसरी जो इसकी बाजू है वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने धागे को कट कर लिया है और इसमें इसको मैंने सुई में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फंदों को इस तरह से इसके ऊपर से उतार देंगे, इस तरह से, इस तरह से। और जो दूसरी साइड के फंदे हैं इनको भी हम इसी तरह से उतारेंगे, इस तरह से। इस तरह से हम इसको सिल लेंगे, इस तरह से अटैच करेंगे इसको। थोड़ा सा इसको और सिक्योर कर लेंगे। ये हमारी बाजू जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी बनाएंगे। यहाँ पे हम 7 फंदों को मैजिक रिंग बना के 7 फंदे जो है बनाएंगे। तो 7 फंदों के हम डबल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से येलो कलर बनाएंगे। तो इस तरह से येलो के बाद फिर चेंज करेंगे, फिर 17 रोज़ बुनेंगे। जैसे हमने ये रिपीट की है सेम इसी तरह से आपने दूसरी भी बाजू को बनाना है। इस तरह से हमने दोनों बाजुओं को इसकी कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको जो है अपनी डॉल के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा धागा था इसमें मैंने सुई लगा दी है। तो अब हम इसको बाजू को अटैच कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे।
इस तरह से जो है हम इसको फिक्स कर लेंगे इसमें। इस तरह से तो इसी तरह से हम इसको सिल लेंगे और दूसरी भी बाजू को हम इसी तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरह से दूसरी बाजू को भी हम इसी तरह से इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने डॉल की दोनों बाजुएं जोड़ दी है। अब हम बनाएंगे इसका कैप का पोर्शन और उसके बाद हम बनाएंगे इसके लिए मफलर। तो किस तरह से इसको बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 54 फंदे ले लेंगे, 54 फंदे हम ले लेंगे, 54 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले 2 नीडल्स में इनको डिवाइड कर देंगे। पूरा जो है हम इनको 2 नीडल में डिवाइड करेंगे और फिर इसको बुनेंगे। पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं हाफ हाफ। इस तरह से हमने इन फंदों को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है, तो हम एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम नीटिंग नीडल को लगाएंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे। जैसा हम नॉर्मली सीधा बुनते हैं उसी तरह से इसको सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारा कैप का पोर्शन है। इस तरह से हम पूरी सीधी रो को यहाँ तक एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी पहली रो कंप्लीट कर ली है। अब बनाएंगे हम इसकी सेकंड रो। सेकंड रो में पहले हमने निट की है, तो सेकंड रो को अब हम पर्ल करेंगे, यानी कि हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक सीधी रो, एक उल्टी रो, सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सभी फंदों को हमने पर्ल कर लिया। अब नेक्स्ट रो बुनेंगे, तीसरी रो, इसको हम सीधा बुनेंगे। सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। इसको हम सीधा सीधा कंप्लीट कर लेंगे एंड तक। यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरे राउंड में। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। ये हमने सीधी सीधी कंप्लीट कर दी है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। इसमें हम सभी फंदों को पर्ल करेंगे, यानी कि हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे।
इसमें हम सभी फंदों को पर्ल कर लेंगे, उल्टा बुनेंगे, पूरी रो को उल्टा कंप्लीट करेंगे। ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर दी है। इस तरह से हमने 3 रो बना दी है। अब हम कलर को चेंज करेंगे। अब हम येलो कलर इसमें लगाएंगे। सभी फंदों को हम जो है येलो कलर से बुनेंगे और इसकी हम जो है 4 रो बुनेंगे, बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी। इसकी हम जो है 4 रो कंप्लीट कर लेंगे सीधी सीधी। ये हमने येलो रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट कलर ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास रेड कलर से हम पूरी जो है 10 रो बनाएंगे। जैसे हमने इससे बनाया है सेम इसी तरह से हम रेड कलर से भी 10 रो जो है वो बुनेंगे। इसी तरह से हम 10 रो इसकी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने 9 से 10 रो हमने रेड कलर से बुन ली है, सिंपल सी थी। जिस तरह से यहाँ पे 4 रो बुनी थी सेम इसी तरह से यहाँ पे हमने 10 रो बनाई है। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे। इसमें हम पहले 4 फंदे सीधे सिंपल बुनेंगे। इस तरह से 2 3 और एक 4, फिर 2 फंदों का एक करते जाएंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक किया, फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 3 और एक 4, फिर 2 का एक करेंगे। अभी हमारे पास जो है 54 स्टिचेस है, तो हमारे पास 45 स्टिचेस रह जाएंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदों का एक करेंगे, फिर से 4 फंदे सीधे, 3 4, 2 का एक, चार फंदे सीधे, 1 2 3 और एक 4, 4 फंदों का एक किया, फिर 2 का, 4 फंदे सीधे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर से 4 फंदे सीधे, 2 3 4, फिर 2 का एक करेंगे, 4 फंदे सीधे, फिर 2 का एक करेंगे, 4 फंदे सीधे, फिर से 2 का एक करेंगे, 4 फंदे सीधे, फिर 2 का एक करेंगे। इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे पास इसमें 45 स्टिचेस बचे हैं। अब हमने 3 रो हमने सीधी सीधी बुननी है। तीन रो हम 45 जो हमारे फंदे हैं
45 जो स्टिचेस है इसके हम 3 रो बुन लेंगे सिंपल। तीन रो हम कंप्लीट करेंगे। ये हमने 3 रो सिंपल कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। इसमें हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, 2 फंदों का एक, 2 फंदे साथ में बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 का एक करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे, 2 फंदे सीधे। यहाँ पे हमारे पास एक फंदा बच गया है तो इसको हम दूसरी नीडल में शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह से इसको दूसरी नीडल में शिफ्ट करके अब हम फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 का एक करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 का एक करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 का, यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। इस तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट कर दी है। अब हम नेक्स्ट एक जो है सीधी रो बनाएंगे। नॉर्मल जैसा हम सीधा बुनते हैं उसी तरह से हम एक रो सीधी बनाएंगे। अब हमारे पास 27 स्टिचेस है तो 27 स्टिचेस को हमने सीधा सीधा बुनना है। एक रो हम सीधी सीधी इसको पूरा राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। ये रो सीधी बनाने के बाद यहाँ पे हमारे पास 27 नहीं बल्कि 36 फंदे बचे हुए थे। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों का एक किया, इस तरह से 2 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से हम पूरी रो को बुनेंगे तो हमारे पास अब जो है इस रो में 27 स्टिचेस हमारे पास बचेंगे। इसी तरह से हम पूरी रो को एंड तक कंप्लीट करेंगे। 2 का एक करना है और एक फंदा सीधा बुनना है। तो इसी तरह से हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने इस तरह से बुन लिया है। अब हमारे पास 27 स्टिचेस है। अब हम नेक्स्ट रो जो है बिल्कुल पूरी सीधी बनाएंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पूरी की पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे। इसको हम सीधा कंप्लीट कर लेंगे। रो कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। इसमें हम एक फंदा बुनेंगे,
2 फंदों का एक करेंगे। अब हमें बस 18 फंदे बच जाएंगे। 2 का एक करेंगे, यहाँ पे 2 का एक किया, फिर एक फंदा सीधा, 2 का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, 2 का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से सेम इसी तरह से दूसरी रो में भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम फिर से 2 का एक करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, 2 का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से 2 का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, और अगला फंदा भी हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से इसके बाद हम एक रो हम पूरी सीधी कंप्लीट करेंगे। इसको हम पूरा नेक्स्ट रो को सीधा सीधा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हम पूरी रो को सीधा बनाएंगे। इसी तरह से इसको सीधा सीधा कंप्लीट कर ले। सीधी सीधी रो कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। इसमें हम ये हमारी लास्ट रो है, इसमें हम सभी फंदों को 2-2 फंदों को साथ में बुनेंगे। ये हमारी लास्ट इसकी रो है। इस तरह से हम 2-2 फंदों को एक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने सभी फंदों को इस तरह से बुन लिया। अब हम इसको कट कर लेंगे, धागे को कट कर लेंगे और इसको हम सुई से सिल लेंगे। ये हमने धागे को कट कर लिया है और इस तरह से इसमें सुई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, ये सभी फंदों को एक साथ इस पे उतार देंगे इस तरह से। इस तरह से जो है हमारी कैप बन के रेडी हो गई है और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको अच्छे से सिल लेंगे और बाकी के हमारे जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम हाइड कर लेंगे। इसमें भी हम पिन की हेल्प से इसमें सुई डाल के इसको हाइड कर लेंगे। ये जो बाकी के हमारे बचे हुए
धागे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा कैप जो है रेडी है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा मफलर का होगा, उसको भी हम किस तरह से बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से ये हमारा कैप का पैटर्न पूरा हो चुका है।